कुछ दोस्त इकट्ठा होते हैं। उसमें एक दबंग अपने साथियों से कहता है कि तुम लोगों को बेहतरीन दावत दूंगा, शराब और मुर्गे की, बस तुम्हें एक हत्या में मेरा साथ देना है। अब पार्टी का मामला था तो लड़के तैयार हो जाते हैं और एक हफ्ते के अंदर एक हत्याकांड को अंजाम दे डालते हैं। ये मामला है बाराबंकी जनपद का। लखनऊ से सटे बाराबंकी जनपद के मसौली थाना क्षेत्र का एक गांव है मलौली, जहां ये लड़के एक चिकित्सक की हत्या करते हैं। क्या है पूरा मामला हम आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विवेचना। मैं हूं परवेज अहमद। थाना मसौली पुलिस को सूचना मिलती है रात के करीब 11:30-12 बजे कि मलौली गांव में एक चिकित्सक है जो यहाँ पर अपना मेडिकल स्टोर, एक अस्पताल चलाते हैं। अभी अभी उनके ऊपर कुछ लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया है, प्राण घातक हमला हुआ है और वो गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार सिंह दल बल के साथ मौके पर पहुंचते हैं, घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराते हैं, लेकिन कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाती है। मृतक सत्येंद्र विश्वकर्मा पड़ोसी गांव डडिया मऊ का रहने वाला था। 1 साल पहले वो रामनगर थाना क्षेत्र के ददौरा में अपना क्लिनिक चलाता था, जहां पर कुछ विवाद होने के बाद फिर उसने अपना क्लिनिक शिफ्ट कर लिया मलौली गांव में। यहाँ पर वो मेडिकल स्टोर चलाता था, साथ में एक अस्पताल चलाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गाँव में बहुत सारे फार्मासिस्ट या छोटी मोटी डिग्री करके लोग अस्पताल चलाते हैं। इसी तरीके से सत्येंद्र विश्वकर्मा भी यहाँ अपना अस्पताल चलाता था। रात में उसके ऊपर हमला करने वाले कौन लोग थे, ये एक बड़ा अहम सवाल था। हत्या की सूचना मिलते ही बाराबंकी के जो पुलिस अधीक्षक हैं अर्पित विजयवर्गीय, वो अपने दल बल के साथ मौके पर पहुँचते हैं। जाँच की जाती है। जांच के दौरान पूछताछ होती है तो मृतक के पिता गंगा प्रसाद पुलिस को बताते हैं कि उसकी दुश्मनी चल रही है, जमीनी विवाद चल रहा है, पुरानी रंजिश चल रही है उसके चचेरे भाइयों से। यही नहीं, वो एक नर्स के ऊपर भी आरोप लगाते हैं कि वो काम करती थी मेरे बेटे के क्लिनिक में। कुछ समय पहले मेरे बेटे ने उसको नौकरी से निकाल दिया था। वो तरह तरीके के आरोप लगा रही थी कि मेरी सैलरी बाकी है। तो वो लड़की भी जो है वो धमकी दे रही थी। वो मेरे जो कजिन ब्रदर्स हैं जिनके हमारा विवाद चल रहा है, उनके साथ मिलकर इन लोगों ने मेरे बेटे की हत्या की है। पिता गंगा प्रसाद अपने चचेरे भाइयों लाल बहादुर, नंद किशोर, संत लाल, राजेंद्र प्रसाद, अर्पित, विनय, वह जो नर्स थी नायरा यादव, व आकाश और विवेक उसके जो मिलने वाले थे, इन सब के 10 लोगों को नेम्ड करते हैं और कहते हैं कि इन लोगों ने मेरे बेटे की हत्या की है। पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। अगले दिन एफआईआर दर्ज करने के बाद जितने आरोपी थे उनको बुलाती है और पूछताछ करती है। कई तरीके से पुलिस की पूछताछ होती है, लेकिन पुलिस को लगता है कि नहीं, ये लोग, इन लोगों ने हत्या नहीं की है। उनकी बातचीत से ही पुलिस को अंदाजा हो जाता है कि इसके पीछे एंगल कुछ और है। अब एसपी बाराबंकी जो अपर पुलिस अधीक्षक हैं विकास चंद्र त्रिपाठी, उनके नेतृत्व में एक टीम बनाते हैं जिसमें थाना मसौली के प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार सिंह, स्वाट टीम के प्रभारी ब्रज किशोर सिंह और सर्विलांस प्रभारी अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में टीमें गठित की जाती हैं और इनसे कहा जाता है कि इस मामले की बारीकी से विवेचना कीजिए। अब पुलिस एक बिल्कुल ब्लाइंड एंगल पे काम करना शुरू करती है। अब मृतक सत्येंद्र विश्वकर्मा का मोबाइल नंबर खंगाला जाता है। जितनी उसके पास कॉल्स आई थी या उसने कॉल्स की थी घटना के आसपास, उसके मोबाइल में जो वीडियोस, फोटोज थे, सब पे पुलिस बारीकी से जांच करती है। तो पुलिस को एक ऑडियो कॉल की रिकॉर्डिंग मिल जाती है। यहाँ से पुलिस को बड़ी अहम जानकारी मिलती है। उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में एक नंबर से धमकी दी जा रही थी सत्येंद्र को और कहा जा रहा था कि तुमको मैं देख लूंगा, तुमको मैं ठिकाने लगा दूंगा। उस नंबर की जब जांच की जाती है तो पुलिस को पता चलता है कि ये तो इसी गांव का एक शुभम अवस्थी है, ये उसका नंबर है। अब शुभम अवस्थी कौन है, पुलिस की जांच यहाँ पर शुरू हो जाती है। तो पुलिस को पता चलता है कि शुभम अवस्थी पहले भी गाँव में एक हत्या कर चुका है, एक दलित की हत्या कर चुका है। यह हत्या 2017 में हुई थी। मृतक की पत्नी सुनीता देवी ने नेम्ड किया था और इस मामले में शुभम जेल गया था। तो पुलिस को यह तो समझ में आ गया था कि इस घटना के पीछे एक शातिर अपराधी है। अब पुलिस ने निगाह रखनी शुरू की शुभम के ऊपर, तो पता चला कि वो गांव से फरार हो चुका है। तो पुलिस का शक और भी गहरा गया। यहाँ से पुलिस को एक और जानकारी मिलती है। वो कहते हैं ना कि अपराधी कितना भी चालाक हो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा वो प्रूफ छोड़ देता है जिससे वो कानून के दायरे में आ जाता है। यहाँ पर जब हमला हुआ था तो वो हमला उस वक्त हुआ था जब कथित डॉक्टर जो था
वो अपने क्लिनिक से कुछ दूर के ऊपर जाकर खड़ा हुआ था, तभी 3-4 लोग आते हैं, उसके ऊपर हमला करते हैं, उसको मारते हैं। और जब मार चुकते हैं उसके बाद तो उनको लगता है कि ऐसा तो नहीं कि कहीं कैमरा लगा हो, तो वो फिर क्लिनिक के अंदर आते हैं और देखते हैं कि हाँ कैमरा लगा था, और डंडे से उसको तोड़ देते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि जब कैमरा आप तोड़ रहे हो उससे पहले आपकी पूरी रिकॉर्डिंग हो चुकी है। पुलिस जो कैमरे से वो तोड़ने वाले जो लोग होते हैं उनको देखते हैं कि तो उसमें उनका शक जाता है कि हाँ ये भी शुभम हो सकता है। अब पुलिस यहाँ से तलाश करती है और धीरे धीरे पुलिस 2 अभियुक्तों को आज गिरफ्तार कर ले। पुलिस के हाथ जो 2 युवक लगते हैं उनमें एक श्री राम शुक्ला पुत्र शिवशंकर निवासी ग्राम हरसौली थाना रामनगर जनपद बाराबंकी, वहीं दूसरा जो युवक हाथ लगा है वो है पंकज मौर्य पुत्र रामकिशोर निवासी ग्राम मुस्काबाद थाना सफदरगंज। इनमें से एक जो श्री राम है वो रिश्तेदार है शुभम का। शुभम और जो इसमें चौथा है वो अभी पुलिस के हाथ नहीं लगा है, लेकिन ये 2 आज पुलिस के हाथ लग गए। और जब ये पुलिस के हाथ लगे तो पुलिस ने इनसे जब कायदे से पूछताछ की, इनसे सांस्कृतिक कार्यक्रम कराया, तो इन्होंने सब कुछ बता दिया। और जो बताया उसमें ये पूरी कहानी थी कि शुभम, एक दिन हम लोग बैठे हुए थे और शुभम ने कहा कि तुम लोग अगर दावत चाहते हो तो मैं तुम्हें बेहतरीन दावत दूंगा, दारू पिलाऊंगा, मुर्गा खिलाऊंगा और तुमको साथ देना होगा मेरा। तो उससे पूछा गया कि वजह क्या है, तुम क्यों उसको मारना चाहते थे, ये शुभम क्यों मारना चाहता था। तो उसने बताया कि शुभम गांव की एक लड़की है, उस लड़की को मतलब पाना चाहता था, उससे लगातार संपर्क कर रहा था। उसका भाई ये जो डॉक्टर था सत्येंद्र विश्वकर्मा, इसके क्लिनिक पे काम करता था, छोटा लड़का था। तो वो बार बार उस लड़के से उसकी बहन के बारे में कहता था, तो उसने सत्येंद्र विश्वकर्मा से शिकायत की। तो सत्येंद्र ने एक दिन शुभम से कहा कि तुम क्यों इस लड़के की बहन के बारे में उल्टी सीधी बात करते हो, इससे क्यों कहते हो, आइंदा कुछ किया तो ठीक नहीं होगा। अब शुभम क्योंकि दबंग था, हत्या कर चुका था, 2-3 और मामलों में वो जेल जा चुका था, झगड़े में मारपीट के मामलों में वो जेल जा चुका था। तो उसको ये बात नागवार गुजरी कि यार मेरी जो प्रेमिका है और ये बीच में आ रहा है तो हम इसको ठीक नहीं होगा। तो उसने मतलब धमकी दी डॉक्टर सत्येंद्र को और कहा कि हम तुमको देख लेंगे। ये बात डॉक्टर सत्येंद्र ने उस लड़की के घर वालों से भी बता दी, जिससे इनकी दुश्मनी और बढ़ गई कि यार हम उस लड़की को पसंद करते थे, ये बीच में पड़ा है। ये जो शुभम है ये डॉक्टर सत्येंद्र की जो शॉप है, जिसमें जो मार्केट है, जिसमें अपना क्लिनिक और मेडिकल स्टोर चलाता था, वो ओम प्रकाश अवस्थी का था और शुभम अवस्थी उसका भतीजा था। तो उसने कहा कि मेरे ही चाचा की दुकान में तुम चलाओगे और मेरे ही मामले में अड़ंगा डालोगे तो ये होगा नहीं, हम तुमको ठिकाने लगा देंगे। तो उसने कहा कि तुम मेरे चाचा की मार्केट में दुकान चलाओगे और मेरे ही मामले में अड़ंगा लगाओगे, ठीक नहीं होगा, हम तुमको काम लगा देंगे। क्योंकि सत्येंद्र जो है वो भी थोड़ा सा दबंग था, वो डरता वरता नहीं था। उसने कहा कि जाओ अपना काम करो वरना तुमको भी पुलिस के हवाले कर देंगे। ये दुश्मनी थी। और इस मामूली सी बात पर शुभम इतना ज़्यादा नाराज़ हुआ कि उसने हत्या ही कर दी और अपने साथियों को दावत देने की बात कहकर उनको भी अपने साथ शामिल कर लिया कि यार एक दोस्त का मामला पड़ा है और तुम लोग साथ नहीं दोगे। तो एक मामूली सी बात पर, ज़रा सी बात पर हत्या हो गई। और वो साथी, आप उनके बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ दावत के नाम पर किसी की भी हत्या कर देते हैं। तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पहले आप सुनिए बाराबंकी के जो अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी विकास चंद्र त्रिपाठी हैं, वो क्या बता रहा है। देखिए, दिनांक 3 मई को थाना मसौली क्षेत्र के ग्राम मलौली में एक व्यक्ति की हत्या हुई थी, जिनका नाम सत्येंद्र विश्वकर्मा था और इन्होंने फार्मासिस्ट की डिग्री ली हुई थी। और उसी मलौली गांव में अभी 6 महीने पहले एक मेडिकल स्टोर इन्होंने खोला था। वो मेडिकल स्टोर वहाँ पे संचालित कर रहे थे। पुलिस को ये सूचना मिली कि 3-5-25 की रात्रि में कुछ लोग आए और इनके साथ मारपीट किए, डंडों से पिटाई इनकी किए और इनको हॉस्पिटल ले जाया गया। इनकी मृत्यु हो गई थी। तत्काल इस सूचना पे पुलिस टीम वहाँ पहुँची और पुलिस अधीक्षक बाराबंकी महोदय द्वारा इस घटना के अनावरण के लिए सीओ रामनगर, SHO मसौली, प्रभारी हमारी स्वाट टीम, इनके नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और टीम ने कार्य तत्काल प्रारंभ किया। इस घटना की इन्वेस्टिगेशन जब हमने प्रारंभ की तो तत्काल 2 हमें महत्वपूर्ण सुराग इसमें मिले, जिसमें जो मेडिकल स्टोर था वहाँ पे एक CCTV कैमरा लगा हुआ था और घटना कारित करने के बाद अभियुक्तों के द्वारा उस CCTV कैमरा तोड़ दिया गया था। उसकी जब रिकॉर्डिंग उस CCTV कैमरे की देखी गई तो उसमें कैमरा तोड़ने के पहले तक 3 लोग उस पर दिखे संदिग्ध,
जो कि मुंह ढके हुए थे, मुंह बांधे हुए थे। एक लड़का हेलमेट पहने हुए था और पीछे उसके एक लड़का और दिखा, 3 लोग उस कैमरे में दिखाई दिए। इसके अतिरिक्त मृतक का मोबाइल फ़ोन मिला, जिसमें एक उनके रिकॉर्डिंग ऐप लगा हुआ था, जिसमें एक रिकॉर्डिंग भी हमें प्राप्त हुई, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा उनको किसी बात पे धमकी दी जाने जैसी भाषा का प्रयोग करते हुए बातचीत उसमें रिकॉर्ड थी। ये दोनों बड़े ही महत्वपूर्ण सुराग थे और इसके आधार पे हमारी टीम ने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया और इसमें आज इसको वर्कआउट किया गया, जिसमें 2 अभियुक्तों को श्री राम शुक्ला जो कि रामनगर का रहने वाला है और दूसरा पंकज मौर्य जो कि सफदरगंज क्षेत्र का रहने वाला है, इनकी गिरफ्तारी की है। इनके पास से 2 तमंचे, कारतूस, घटना में प्रयुक्त 2 डंडे, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल आदि सामान बरामद किया गया है। इस घटना को कुल मिलाकर के 4 अभियुक्तों के द्वारा कारित किया गया, जो इसका मुख्य अभियुक्त शुभम उर्फ आदर्श अवस्थी है, जो कि वहीं का स्थानीय निवासी है, और उसके साथ एक अजय वर्मा और रहा है। ये दोनों लोग की गिरफ्तारी अभी नहीं हो पाई है। इनके विरुद्ध पुरस्कार घोषित कराया जा रहा है इनकी गिरफ्तारी पे, और बहुत जल्दी इनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसमें जो घटना कारित करने के पीछे जो मोटिव निकल करके आया पूछताछ से और बाकी सारे साक्ष्यों के विश्लेषण से, उसमें हुआ कि किसी बात को लेकर के शुभम अवस्थी और मृतक के बीच में वाद विवाद हुआ था, जिसमें जो मृतक थे उन्होंने भी उसको जवाब दिया था और शुभम ने भी उसको काफ़ी धमकी दी थी। एक जिस बात को लेकर के उसका विवाद हुआ था उसमें यह था कि एक युवक इनकी दुकान पे कार्य करता था, उसके परिवार के किसी के साथ अभियुक्त शुभम के द्वारा बदतमीजी की गई थी, जिसपे इनके द्वारा शुभम को समझाने का प्रयास किया गया था, जिसके बाद उनके बीच में कहासुनी हुई थी और इसी के बाद दोनों में काफ़ी रंजिश इधर कुछ दिनों से बढ़ गई थी, जिसको लेकर के शुभम ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर के योजना बना करके एक घटना कारित की। 2 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया। 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी शेष है, जिनके विरुद्ध गिरफ्तारी पे पुरस्कार घोषित कराया जा रहा है। इसमें सभी जितने भी तथ्य हैं, जितने भी साक्ष्य हैं, उनको सबको विश्लेषित किया जा रहा है। अभियुक्तों से गहन पूछताछ की जा रही है और आगे जो भी तथ्य निकल करके आएंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी डॉक्टर सत्येंद्र विश्वकर्मा की हत्या की पूरी कहानी। जल्दी शुभम और इस मामले का 4था अभियुक्त पुलिस की हिरासत में होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।